माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज की क्लास में मैं क्लास 9 का साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाला चैप्टर कवर करूँगी। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और कुछ थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या जानना है, मैटर एक्चुअली में क्या होता है। मैटर क्या होता है एक्चुअली में? मैटर होता है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर होता है जिसका कोई मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, या किसी की वॉल्यूम होती है, किसी भी चीज़, कोई भी XYZ चीज़ अगर उसका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो वो क्या कहलाता है? वो मैटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, हाइड्रोजन, शुगर, सैंड, मिल्क, रॉक, सैंड एक्सेट्रा। ये क्या है? दे आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है, बट इन केमिस्ट्री हम उसको मैटर नहीं मानते हैं। जैसे कि इमोशंस, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हेट्रेड, थॉट्स, एक्शंस, आइडियाज़, ये मैटर कंसिडर नहीं करते हैं। दो दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वो मैटर नहीं कंसिडर करते हैं हम लोग उसे। क्यों? दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। चाहे वो कितने ही इम्पॉर्टेंट हो, तो ये चीज़ें हमारे पास इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी हम इसे मैटर नहीं कहते हैं। तो मैटर क्या आप समझते हो? ऐसी हर कोई चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, जो चीज़ मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, हम उसे मैटर कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? लाइक चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम। इसमें से मैटर आप क्या समझते हो? मैटर क्या है? इसमें से मैं हटा देती हूँ, लव, हेट, थॉट एंड कोल्ड आर नॉट मैटर। तो बाकी बचे हुए सारे के सारे हमारे क्या है? मैटर है। क्यों है? बिकॉज दे टेक अप स्पेस एंड कंटेन मटीरियल। किसी का मास है, कोई स्पेस है, ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर है। अब क्या था कि जो पुराने इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने ना मैटर को क्लासीफाई किया है 5 बेसिक एलिमेंट, जिन्हें हम कहते हैं पंचतत्व। पंचतत्व मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, पृथ्वी, आग, आसमां एंड पानी। उनके अकॉर्डिंग कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स से ही बनी है। इसके अलावा कोई छठवां एलिमेंट नहीं है। वो क्या कहते हैं? पंचतत्व। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये क्या है? हमारे इंडियन फिलोसफर ने क्लासीफाई किया है। बट जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने जो मैटर को क्लासीफाई किया है वो 2 तरीके से किया है। कैसे किया है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो जो हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एंड चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बार बार मैटर बोले जा रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। मैटर एक्चुअली में बनता कैसे है? हमें ये तो पता चल गया कि मैटर क्या है, बट मैटर एक्चुअली में बनता कैसे है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स और पीसेस। स्मॉल टाइनी पार्टिकल से बनता है, छोटे छोटे पीसेस से बनता है। इतने छोटे पीसेस होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज तो दूर की बात है, हम हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते उनको। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? मतलब मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स और पीसेस। अब हम इन्हीं पार्टिकल्स की ना, पार्टिकल्स जो हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स, हम इनकी ना अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। हमें ये पता चल गया मैटर क्या होता है, मैटर किससे बनता है। अब जो मैटर जिनसे बनता है ना, अब हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर वेरी स्मॉल। दे आर इतना स्मॉल ना कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते वो इतने छोटे होते हैं। तो इसका मतलब ये, अगर वो छोटे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, भाई तू छोटा है तो हम तुझे मैटर नहीं मानने। नहीं, तुम भी मैटर हो,
क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो मास है, कुछ तो स्पेस तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो, चाहे तुम कितने ही छोटे हो। तो क्या क्या समझे हम समझे कि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम उनको अपने नेकेड आइज से नहीं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो एक एक्टिविटी के थ्रू जान लेते हैं कि वो कितने स्मॉल होते हैं और उन स्मॉल चीज़ों की भी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितना इफ़ेक्ट करते हैं वो। तो एक एक्टिविटी है आपकी, टेक 2 or 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व देन इन 100 ml ऑफ वाटर। एक 100 ml ऑफ वाटर लो एक बीकर में, और उसमें 2 या 3 क्रिस्टल्स डाल दो। उसके बाद देखोगे आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आप नोटिस करोगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करो, जो उस बीकर में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल लो और 90 ml ऑफ क्लियर वाटर फिर डाल दो, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते जाओ, आप देखोगे कि मतलब ऐसे कंटिन्यू करो, कीप डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन लाइक दिस 5 से 8 बार, 5 से 6 बार, 7 बार करोगे। आप देखोगे विद एवरी डिल्यूशन कलर बिकम्स लाइट, कलर लाइट होता जा रहा है, बट वो स्टिल विजिबल है, चेंज नज़र आ रहा है। तो इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? येस। मतलब वो जो 2 या 3 क्रिस्टल्स थे वो मतलब कलर, कितने ही पानी चेंज हो गया उसके बाद मतलब इतना पानी डाल लिया उसके बाद भी वो अपना इफ़ेक्ट छोड़ रहा है। तो इतने स्मॉल होने के बावजूद भी वो कितना इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है? इट शोज़ दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। So we can conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal। मतलब उस एक क्रिस्टल में भी मतलब इतने हज़ारों मिलियंस पार्टिकल्स हैं which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई। बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट एक पॉइंट्स कवर अप कर लेते हैं। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब जो टाइनी पार्टिकल्स है ना उसमें आपस में स्पेस होता है, उसको एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो डू रीड योर NCERT एंड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।